Hello students, so in the previous video we learned the transcription, translation, translocation processes, right? So out of that, one of the student asked me the question regarding how we are generating the RNA code, right? This kind of code basis on the DNA. Means if DNA code is given in the question, how are we going to solve the RNA? Okay, for that whole scenario, okay, and for this question we have this information ready with us. Okay, so I'm providing you this information right now. So let's first go for DNA strand. Okay, so DNA has two strands, right? This strand and the below strand. Okay, ये दो स्ट्रैंड से डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, राइट? In DNA, we also know the pyrimidines and purine. Okay, so pyrimidines are thymine and cytosine, and purines में adenine and guanine. Okay, and ये जो चार नाइट्रोजनस बेसिस है, इन चार नाइट्रोजनस बेसिस से न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, राइट? तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें ये क्या है, शुगर प्लस फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन. यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है? एंड ये जो है दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस, बट कुछ आर पिरिमिडाइंस है. मतलब ये जो आपको रेड में दिख रहे हैं दीज आर द पिरिमिडाइंस, एंड जो ब्लू में दिख रहे हैं दीज आर द प्यूरिन्स. ओके, एंड देर इज अ फिक्स्ड कॉम्बो फॉर this DNA strand. Okay, means what? Thymine in a DNA strand we are talking about right now. Thymine always go with adenine, and cytosine always go with guanine. Okay, so that's why in the note I have given in a DNA only below possibilities are there. Basically, this is one possibility, this is another possibility. Okay, see it carefully. So T is what? It is a pyrimidine. Okay, pyrimidine का pyrimidine है. थायमिन इज अ pyrimidine. ओके, थायमिन के साथ प्यूरिन का ओनली एडेनिन कैन कम. ओके, मतलब टी के साथ खाली एडेनिन ही आ सकता है. मतलब डीएनए स्ट्रैंड में अगर एक बाजू में हमारा प्यूरिन है तो दूसरे बाजू में कौन रहना चाहिए? पिरिमिडाइन ओनली. मतलब अगर हमारे पास प्यूरिन में से ये दो में से कोई एक यहाँ पे है, ओके, मतलब एडेनिन है, तो गुआनिन यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज ये दोनों भी प्यूरिन है. तो प्यूरिन नहीं आ सकता. तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक प्यूरिन है तो दूसरा कौन रहेगा? पिरिमिडाइन. बट वो कौन सा पिरिमिडाइन रहेगा? दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड. कि ए अगर रहेगा फ्रॉम प्यूरिन साइड तो बट ऑब्वियस थायमिन ही रहेगा फ्रॉम पिरिमिडाइन साइड. ओके, अगर यहाँ पे ए रहेगा तो यहाँ पे सी नहीं आएगा, ओनली टी. तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, या फिर उसका उल्टा पॉसिबिलिटी. मीन्स अगर ये दोनों स्ट्रैंड में से नीचे वाले स्ट्रैंड में अगर ए है तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में टी रहेगा, और अगर ऊपर वाले स्ट्रैंड में ए है तो नीचे वाले स्ट्रैंड में टी रहेगा. सो दिस इज द ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी. ओके, कि A always comes with T and not with the C. Okay, and in terms of suppose मेरे पास पिरिमिडाइन क्या है? सिटोसिन. तो प्यूरिन में से एडेनिन नहीं आएगा, ओनली ग्वानिन विल कम. ओके, सो सेम सिमिलर टू दिस. यहाँ पे भी C अगर ऊपर के साइड में है तो G नीचे के साइड में. अगर G is an upper side in upper strand, then C will come in the lower strand. Okay, so this is what the possibilities are, and that remains only with DNA because DNA के पास two strands are present. Okay, but this concept is not applicable for the single stranded RNA. RNA के पास only एक strand रहता है, right? That's why अगर यूरासिल रहेगा तो एडेनिन आएगा, सिटोसिन ऐसा. ये वाला कॉन्सेप्ट आरएनए के स्ट्रैंड में बेसिस ऑन डीएनए होता है. इट मीन्स व्हाट? आरएनए खुद का कोड खुद नहीं बनाता. जैसे यहाँ पे डीएनए का खुद का कोड है, राइट? ओके, आरएनए का खुद का कोड नहीं होता है. आरएनए गेट्स प्रिपेयर्ड
बाय टेकिंग अ हेल्प फ्रॉम डीएनए। मतलब क्या है कि ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, ओके, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या होगा, ये जो डीएनए है, ये डीएनए का ऊपर का स्ट्रैंड और नीचे का स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगा, ओके, लाइक दिस। सो दिस स्ट्रैंड इज ऑफ डीएनए, दिस स्ट्रैंड इज ऑफ डीएनए, ओके। ये पहले क्या थे, क्लब्ड थे। यू कैन सी नो, C is there, then G is always there. If C is there, G is always there. If C is there, तो यहाँ पे G है। This we are talking about DNA। RNA को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो C अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे G है, यहाँ पे G है, तो यहाँ पे C है। तो ये पॉसिबिलिटीज, इफ इन द अपर स्ट्रैंड T इज देयर, देन नीचे वाले स्ट्रैंड में क्या रहेगा, A। ये A DNA का है, आरएनए का नहीं। so, ये पर्पल है ना, ये पर्पल हम लोग आरएनए है, ये आरएनए का विल डिस्कस, बट पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड और नीचे वाला स्ट्रैंड, दीज आर मैचिंग, राइट। अगर T है ऊपर तो नीचे A है, अगर A है ऊपर तो नीचे T है, A है ऊपर तो नीचे T है, सो ऑन दिस स्ट्रैंड इज ऑफ डीएनए। बट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के टाइम पे क्या होता है, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट फॉर द ट्रांसलेशन, इज फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, ओके। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, आरएनए प्रिपेयर होना स्टार्ट होता है, ओके। सो इन दैट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस, डीएनए गेट्स सेपरेट आउट, ओके। If DNA gets separate out, then one of two strand, these are the two strand, तो two strand में से कोई एक strand select होता है। तो for example हम लोग ने ये strand select कर लिया, okay। Now that this strand is having some code, AAT, GGCATGT, so this is the code of DNA, okay। And the basis of this code of DNA, so ये code हमारा यहाँ पे है, same I have copied over here, AATGGCATG, इधर तक ही मैंने लिखा है एज अ सैंपल, ओके, इधर से लेके इधर तक। तो इफ दिस इज द कोड ऑफ डीएनए, व्हाट वुड बी द कोड ऑफ आरएनए, ओके। तो आरएनए का कोड हम लोग देखते हैं, बट बिफोर दैट जस्ट गो फॉर इट, ओके। आरएनए के स्ट्रैंड में देयर इज सम डिफरेंस, ओके। मतलब ये ऊपर वाला जो डीएनए का कॉन्सेप्ट है, आरएनए का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है pyrimidine एंड प्यूरिन का। सो इन द डीएनए स्ट्रैंड pyrimidines आर थायमिन एंड साइटोसिन, राइट। बट यहाँ पे pyrimidines में क्या है, यूरासिल है इंस्टेड ऑफ थायमिन, और यहाँ पे हमारे पास साइटोसिन है, एंड प्यूरिन सेम है, ओके। बट यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं कि अगर आरएनए में यूरासिल रहेगा तो फिर वो कंबाइन होगा एडेनिन, ऐसा नहीं है। सो यहाँ बिकॉज हमारे पास एक ही स्ट्रैंड है, राइट, और ये पूरे के पूरे जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस है, ये कैसे डिपेंड है, ये डिपेंड है डीएनए पे, ओके। तो ये नीचे वाला डीएनए का स्ट्रैंड है। नाउ बेसिस ऑन दैट डीएनए स्ट्रैंड, आरएनए स्ट्रैंड विल गेट प्रिपेयर्ड, ओके। तो हमारे पास अभी डीएनए के स्ट्रैंड में यहाँ पे क्या है, ए, ओके। हमारे पास अगर यहाँ पे ए है, ओके, ए की पॉसिबिलिटी किससे होती है, ए इज अ प्यूरिन, राइट, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आरएनए। तो आरएनए में pyrimidines कौन कौन से है, अगर यहाँ पे ऑलरेडी प्यूरिन है डीएनए के साइड से, तो आरएनए यहाँ पे जो बनाएगा वो डीएनए के हिसाब से बनाएगा। तो यहाँ पे अगर डीएनए में प्यूरिन है एंड दैट इज एडेनिन, तो आरएनए के कोड में यहाँ पे pyrimidine ही होना चाहिए, और pyrimidine में ये दोनों में से कोई तो एक होना चाहिए। नाउ इन द डीएनए के कॉन्सेप्ट में ए ऑलवेज गो विद द टी, राइट, बट यहाँ पे हमारे पास टी है ही नहीं। बट यहाँ पे टी के अलावा हमारे पास कौन है, यूरासिल, राइट। तो यहाँ पे रहेगा यू, यहाँ पे आएगा यू, ओके। नाउ हमारे पास यहाँ पे क्या है, टी। देखो अभी आप बोलोगे यहाँ पे तो टी है नहीं, बट दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये जो कोड है हमारा वो डीएनए का है, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे टी है। सो टी इज व्हाट, डीएनए में टी कौन है, डीएनए में टी pyrimidine है, राइट। तो अगर मेरे डीएनए का ये स्ट्रैंड में यहाँ पे pyrimidine है, तो ऊपर कौन होना चाहिए,
प्यूरिन होना चाहिए। तो प्यूरिन में टी के कॉम्बिनेशन में कौन आता है, एडेनिन, दैट्स वाई यहाँ पे ए आएगा। ओके, और ये आरएनए पॉसिबल है बिकॉज आरएनए में एडेनिन होता है, दैट्स वाई आरएनए में हम लोग ए ऐड कर सकते हैं, बट आरएनए में टी नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ने यू ऐड किया है, यूरासिल ही रहता है। ओके, नाउ ये डीएनए स्ट्रैंड में यहाँ पे हमारे पास जी है। जी क्या है, प्यूरिन है। हम लोग ये डीएनए का देख रहे हैं और बेसिस ऑन दिस डीएनए स्ट्रैंड हम लोग यहाँ पे ये वाले पॉसिबिलिटीज रखने वाले। क्लियर? तो ये वाले जो है स्ट्रैंड्स के जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये यहाँ पे है, और ये वाले जो हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं यहाँ से सिलेक्ट करके डालना है। ओके, सो जी इज ऑफ व्हाट, डीएनए, और डीएनए का वो क्या है, प्यूरिन। तो यहाँ पे कौन आएगा, पिरिमिडाइन। तो जी का कॉम्बिनेशन किसके साथ रहता है, सी के साथ, राइट? तो यहाँ पे सी आएगा। ओके, सी जी का कॉम्बिनेशन जैसा डीएनए में है वैसा आरएनए फॉलो करेगा। ओके, यहाँ पे अगेन जी है तो यहाँ पे आएगा सी। ओके, अब ये डीएनए स्ट्रैंड में सी है। ओके, डीएनए स्ट्रैंड में यहाँ पे सी है, पिरिमिडाइन। ओके, तो यहाँ पे आरएनए के हिसाब से कौन आएगा, प्यूरिन आएगा, और प्यूरिन कौन रहेगा, सो इट विल बी जी। ओके, अगेन अभी डीएनए स्ट्रैंड में ए तो पॉसिबल है। ओके, तो ए के अगेंस्ट डीएनए में कौन रहता है, टी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट आरएनए, दिस इज द आरएनए, तो यहाँ पे कौन आएगा, यू। ओके, एंड ओवर हियर डीएनए के स्ट्रैंड में टी है नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस टी है, टी क्या है, पिरिमिडाइन इन अ डीएनए। ओके, डीएनए इसके अगेंस्ट कौन आ सकता है, ए आ सकता है, दैट्स व्हाई ए। ओके, देन यहाँ पे क्या है, जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी। नाउ विल इफ वी सी एंड मैच दिस वन, ओके, एक्चुअली आई हैव टेकन फ्रॉम हियर, यहाँ पे ए लिया, राइट? ओके, यहाँ पे मैंने यू यहाँ से स्टार्ट किया है, इसका जो है वो बाहर निकला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यू कंसिडर दिस एज अ यू, इसका कोड होके बाहर निकला है। ओके, सो if our code is written like this, AATGGCATG, okay, now forget about this, you better know how to code। अगर मेरे पास डीएनए का ए है तो ए के अगेंस्ट यहाँ पे पिरिमिडाइन में से कौन है, सिटोसिन या यूरासिल? सिटोसिन तो आ नहीं सकता बिकॉज इट गोज विद ग्वानिन, दैट्स व्हाई यहाँ पे आएगा यूरासिल। ए अगर रहेगा तो यूरासिल रहेगा, टी अगर रहेगा तो क्या रहेगा, ए। टी के अगेंस्ट कौन रहेगा, टी ये डीएनए का है तो टी के अगेंस्ट ऑलवेज कौन रहता है, एडेनिन, तो यहाँ पे एडेनिन। जी रहेगा तो यहाँ पे सी आएगा, जी रहेगा तो सॉरी यहाँ पे दो जी है, राइट? तो ये सी है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी आया, यहाँ पे ए है तो अगेन हमारे पास आरएनए में टी नहीं है तो हम लोग ने यूरासिल है तो यूरासिल डाला है। डीएनए में टी है तो टी के अगेंस्ट ए आरएनए में होता है, यस होता है, तो यहाँ पे ए, एंड फाइनली जी के अगेंस्ट सी। ओके, ये वीडियो ध्यान से देखना एक बार, सो यू विल कम टू नो। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ द डीएनए स्ट्रैंड। ओके, हमको ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द बिलो कोड्स, प्रिपेयर एमआरएनए कोड। सो डीएनए स्ट्रैंड इज लाइक ए सी जी जी सी ए टी टी सी जी टी ए। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसिडर करो कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये वाला स्ट्रैंड है जो नीचे दिया है, एंड बेसिस ऑन दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एमआरएनए का स्ट्रैंड, मतलब ये वाला स्ट्रैंड हम लोग को प्रिपेयर करना है। ओके, सो अगर डीएनए में ए है तो हम लोग एमआरएनए में क्या रखेंगे, ए के अगेंस्ट कौन रहता है, बेसिकली टी रहता है, राइट? बट टी डीएनए में रहता है, एमआरएनए में क्या रहता है, यूरासिल, तो यहाँ पे आएगा यू। ओके, एज यू पीपल नो सी के साथ कौन रहता है अपोजिट में, जी, दैट्स वाई यहाँ पे आएगा जी। जी अगर रहेगा तो जी के पॉसिबिलिटी में कौन रहेगा, सी, राइट? जी है अगेन तो अगेन कौन रहेगा, सी। सी है तो क्या रहेगा, जी। ए है तो ए के अगेंस्ट यहाँ पे क्या आएगा, टी, बट टी एमआरएनए में नहीं रहता है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, यू। ओके, डीएनए में टी रहता है तो टी के अगेंस्ट कौन रहता है, ए। एमआरएनए में पॉसिबल है क्या, देखो ए एमआरएनए में है, दैट्स व्हाई ए। अगेन टी के अगेंस्ट ए, अगेन सी के अगेंस्ट जी, जी के अगेंस्ट सी, टी के अगेंस्ट ए, एंड ए के अगेंस्ट यू। गॉट इट? So this is the solved mRNA strand. Okay,
no issue. If you don't understand this one, will again take this one question for you. So again, DNA strand में हमारे पास CCTA GCCTTA ये वाला strand है. Now we need to code it in terms of mRNA. तो let's start now. mRNA में C का कॉम्बो किसके साथ रहता है? G के साथ, CG, राइट. हम लोग ने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देखे थे ना. C के अगेंस्ट G रहता है, A के अगेंस्ट T रहता है हर वक्त. ये DNA में रहता है. बट RNA में क्या हो सकता है? अगर DNA का स्ट्रैंड A है तो RNA में रहेगा U. और अगर A है कहाँ पे? DNA में. सॉरी, अगर DNA में T है तो RNA में क्या आएगा? U. ओके, ये खाली आपको ध्यान में रखना. ये वाला कॉम्बो सेम रहता है. ओके, तो C mRNA में C है तो C के अगेंस्ट कौन है? G. अगेन G. mRNA में T के अगेंस्ट क्या आ सकता है? A पॉसिबल है क्या? तो है हमारे पास A, राइट. हमारे पास A है. ओके, DNA स्ट्रैंड में A है तो mRNA में उसके अगेंस्ट T आना चाहिए, राइट. बट T है क्या यहाँ पे? नहीं. तो यहाँ पे हम लोग का A के अगेंस्ट ऑलवेज वी नीड टू कंसिडर U. ओके, G के अगेंस्ट कौन आता है? C के अगेंस्ट कौन आता है? G. अगेन G. T के अगेंस्ट A हमारे पास है. अगेन A. अगेन यहाँ पे क्या आएगा? U. ऑलराइट. खाली DNA स्ट्रैंड में अगर A रहेगा ना तो ही हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे U आना चाहिए. ओके, अगेन वी विल सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल. ओके, सो दिस इज द DNA स्ट्रैंड. हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है? mRNA स्ट्रैंड, राइट. DNA स्ट्रैंड हमारे पास T है तो T अगर रहेगा तो A पॉसिबल है. A अगर रहेगा तो हमारे पास यहाँ पे U रखना पड़ेगा. अगेन यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे आएगा G, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा U, यहाँ पे आएगा A U A C G. ओके, नाउ लास्ट वन. हमारे पास DNA में A है तो A के अगेंस्ट T होना चाहिए. mRNA में T नहीं होता बट U होता है तो यहाँ पे U 2 टाइम्स आएगा. DNA में T है तो mRNA में T के अगेंस्ट A रहता है. देन C के अगेंस्ट G T है. T के अगेंस्ट क्या होना चाहिए? A. हमारे पास A रहता है mRNA में बट A के अगेंस्ट जो T रहना चाहिए वो T mRNA में नहीं रहता है बट यूरासिल रहता है. अगेंस्ट यहाँ पे A रहेगा और यहाँ पे C रहेगा. ओके, होप सो नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज मच क्लियर टू यू. नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन विच आई हैव गिवन यू इन योर होमवर्क. ओके, थैंक यू.